हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी जगहों ये सुनने में आया है कि थर्मल पावर प्लांट में वैकेंसी निकली है, तो बहुत सारे बच्चे देखना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार की जॉब है और इसके लिए क्या फुल प्रोसेस है, इसके बारे में फुल बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने खंडवा जिले का एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट जिसका नाम है सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना या सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। तो ये वाला जो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है और इसमें यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 है उसके अंतर्गत यहाँ पर 1 साल की प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को। तो इसके लिए इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, अगर जो इसमें करना चाहते हैं तो इसमें हम पूरी रूल बुक है, या पूरा किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, साथ में क्या क्या भर्ती के नियम है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें अंत तक बने रहिए और आपके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें दी है, तो हो सकता है कि काफ़ी वीडियो लेंथी होगा, तो आप आखिरी तक बने रहेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या है, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। जैसा कि आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश की पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। तो यहाँ पर सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना है जो खंडवा में है, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। इसके लिए अगर हम देखे जाए तो कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी उन्होंने खुला बोल दिया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी है। तो अगर आपने मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और यहाँ से आई करा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर एनसीवीटी और एससीवीटी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के बोर्ड हैं यहाँ पर अभी करंट में चल रहे हैं, एक एससीवीटी और एक एनसीवीटी। एससीवीटी हमारे स्टेट का है और एनसीवीटी दिल्ली से मान्यता प्राप्त होती है। तो वो बच्चे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ जो अप्रेंटिसशिप निकला है वो कौन कौन से ट्रेड के लिए निकला है, तो यहाँ पर 3 ट्रेड के लिए यहाँ वैकेंसी निकली है। तो जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर के लिए 1 साल की यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। अगर आपने वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन या फिटर से किया है तो आपको यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल वैकेंसियाँ 44 वैकेंसियाँ हैं जिनका ट्रेड बार वितरण नियमानुसार दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल बताया है कि हमारे पास जो वैकेंसी है टोटल 44 वैकेंसी है, और कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी और कौन सी कैटेगरी की बच्ची वैकेंसी है ये भी हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है। जैसे कि हम बात करें तो फिटर की बात करें तो यहाँ पर फिटर शाखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो टोटल 16 वैकेंसी है। अब वो किसके लिए है ये आपको बता दें, तो सामान्य जो जनरल की होती है वो 5 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति इसकी 3 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की 3 वैकेंसी है, अन्य और पिछड़ा वर्ग की 4 है, और आर्थिक रूप से कमजोर की 1 वैकेंसी है। तो टोटल फीटर वाले की वैकेंसी अगर यहाँ पर देखे जाए तो 16 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो हम सामान्य 7 बच्चे रहेंगे, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 7 और आर्थिक रूप से कमजोर की 2। तो टोटल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों की यहाँ पर 24 वैकेंसी है। वेल्डर की हम बात करें तो वेल्डर की ओवरऑल सामान्य में 1, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 1, पिछड़ा वर्ग में कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर में 1, ऐसे मिलाकर यह होती है वैकेंसी हमारी टोटल 4। और इसी के साथ में अगर वैकेंसी देखा जाए तो ये वैकेंसी कितनी निकलेगी, 44। अगर हम देखा जाए कि किस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं तो नोट दिया है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल लिखा है ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र निर्धारित भरकर, अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो जो एक लास्ट में एक पत्र दिया है उसको आपको डाउनलोड कर कर उसकी पूरी जानकारी भरकर संलग्न जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उनको संलग्न कर कर आपको यहाँ पर भेजना है। आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आवेदन की तारीख 31/1/2024 लिखी है, बाकी ये बढ़कर फरवरी हो चुकी है ना, 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो PDF निकला था वो पहले 31 तारीख का था, बाकी ये अब 15 फरवरी तक हो चुका है। विभिन्न वर्गों का आरक्षण मध्य प्रदेश के नियम, जो आरक्षण की तालिका रहेगी वो नियमानुसार रहेगा। अब यहाँ पर जब बात करें परीक्षण के लागू नियम और सत्र किस प्रकार से लागू और सत्र रहेगी, तो ITI अप्रेंटिसशिप शासकीय और अशासकीय और प्रौद्योगिक संस्थानों में NCVT SCVT उत्तीर्ण, यानी जो प्राइवेट और रेगुलर बच्चे जो भी गवर्नमेंट से करते हैं वो दोनों के लिए ये अप्लाई मान्यता है। पात्रता क्या रहेगी, तो किसी भी संस्था से आपने अप्रेंटिसशिप पंजीकृत होना है ना। तो ऐसे ही बच्चे देखो क्या नहीं लिखेगा, उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीयन ना हुआ हो तथा किसी भी संस्था में 1 वर्ष या अधिक वर्ष तक का कार्य ना हो, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं करी है वही यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी मेरिट सूची आपकी जो CGPA रहता है उसके अनुसार बनेगी ना, आपके जो मार्कशीट है उससे यहाँ पर नियम बनेंगे, ठीक है ना। और पशुओं का समाप्त होने के बाद में, जैसे इन्होंने यहाँ स्पष्ट 3 नंबर बिंदु को कर दिया है कि जब भी आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा तो आप कंपनी पे किसी भी प्रकार से नियुक्ति का दबाव नहीं दबा सकते हैं ना। अगर आपको यहाँ पर 1 साल की अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो जरूरी नहीं हो कि आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आवेदन अपूर्ण त्रुटिपूर्ण होने पर आपको असत्य मानकर आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। अगर आप आवेदन सही से जवाब दे नहीं देते हो तो ये निरस्त कर दिया जाएगा।
आपको जब परीक्षण दिया जाएगा तो आवास, भोजन, यातायात की व्यवस्था स्वयं को करनी है। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें आपको रहना, खाना और ये सब की व्यवस्था आप स्वयं को करना है। आवेदन को भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ना। तो आपको अप्रेंटिसशिप कंपनी जो आवेदन को है वहाँ पर आपको उसमें अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अप्लाई करना है ना। आवेदन को समय समय पर ईमेल आईडी तथा कंपनी की वेबसाइट को चेक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई ऑफर लेटर नहीं दिया जाएगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। वरीयता प्राप्त आवेदकों का आमंत्रण ऑफर लेटर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे उनकी प्रोफाइल पे भेजा जाएगा। यानी जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो आप इसको लगातार इस वेबसाइट को देखते रहे। हो सकता है कि आपकी जो प्रोफाइल रहेगा उस पे ही ईमेल के माध्यम से या आपकी आईडी पे भेजा जाएगा। तो आपको बार बार आपकी प्रोफाइल और ईमेल आईडी को चेक करना है। ये किसी प्रकार से कोई कॉल वाली व्यवस्था नहीं है कि आपको कॉल किया जाएगा। अनुसूचित 8वें नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए जो प्रावधान है उसके अनुसार दिया जाएगा। किसी भी है ना प्रशिक्षक की चयन निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए सिंगा जी थर्मल पावर विद्युत परियोजना के पास सुरक्षित रहेगा। अगर आपके कुछ काम में दिक्कत होती है तो इनको रहे। आवेदन को मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आवेदन से मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो वो तो ठीक ही है। फिर भी अगर आप खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन एवं हरदा जिले के हैं तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। यानी आप अगर इन 4 जिलों से आते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी उसमें दृष्टि में दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक है तथा बीमा पॉलिसी की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। ये आपको ही करवाना पड़ेगा, आपका बीमा पॉलिसी आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से जो कंपनी है वो किसी भी प्रकार से आपका बीमा नहीं करवाएगी। चयनित अप्रेंटिसशिप पक्षों को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार की फोटोकॉपी और चरित्र संबंधी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना जाना आवश्यक है। आपको यही सभी चीज़ें आपको लगाना है। आपका अप्रेंटिसशिप का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, फिर साथ में आपकी जो बीमा पॉलिसी है वो, चिकित्सा प्रमाण पत्र और आधार की फोटोकॉपी और चरित्र संबंधी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी आपको ही देना पड़ेगा। आवेदन की संबंधित विस्तृत जानकारी आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जैसे mpgcl.mp.gov करियर HTML पर उपलब्ध है। यानी करियर के बॉक्स में जाएंगे तो आपको पूरी दिखा जाएगा। आरक्षण और आयु की छूट की बात करें हम तो चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है ना, उस व्यक्तियों के आपस में 2015 के अनुसार जो भी छूट होती है वो दी जाती है। परीक्षा की अवधि 1 वर्ष ही रहेगी। रिक्तियों की अंतिम संख्या है के दौरान परिवर्तन हो सकता है। रिक्तियों में कुछ परिवर्तन हो सकता है या श्रेणियों में आरक्षण में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। आप 18 वर्ष कंप्लीट करना ही चाहिए। आयु की संगणना तिथि यानी 31/1/2004 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति और नॉन क्रिमिनल वालों को 5 वर्ष तथा दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से यह दिया है। चयन प्रोसेस उसकी सही रहेगी। तो चयन प्रोसेस की हम बात करें थे तो अनुसूचित जो चयन प्रोसीजर रहेगी वो सीधी रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन की छटाई की जाएगी। तब पश्चात सिंगाजी पावर थर्मल पावर प्लांट आवेदनों का हेतु आप ITI के CGPS जो मार्कशीट रहेगी उसके आधार पर इसकी योग्यता का मेरिट का चयन करेगी। समान अंक होने पर आयु की उम्मीदवार की गणना, जैसे बहुत सारे बच्चों के समान अंक आते हैं तो आयु की मतगणना से की जाएगी। आवश्यक होने पर वोटिंग लिस्ट से चयन भी किया जाएगा है, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार रहेगा केवल एक ही ट्रेड में उसको आवेदन करना है। निर्धारित समय अवधि में आपको ज्वाइनिंग करना हो या निरस्त की जाएगी। जो भी आपका जो लेटर आ चुका है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो सैलरी रहेगी या स्टाइफंड बोलते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, वो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर आपको जो सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको स्टाइफंड मिलता है। तो अगर आपने ITI 1 वर्ष से कोर्स करा है तो आपको 7,700 प्रति माह मिलेगी और अगर ITI 2 वर्ष से कोर्स है तो 8,050 रुपये प्रति माह मिलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या लाभ की पात्रता नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको यहाँ पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बाकी किसी भी प्रकार से अन्य आपको लाभ नहीं मिलेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसी के आधार पर किया जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आप जिला जो चिकित्सक है उसका प्रमाण पत्र नहीं देते तो नहीं हो जाए। दिव्यांग आवेदन को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 40% अथवा
उससे अधिक अक्षम होने पर आरक्षण लाभ दिया जाएगा, है ना। तो आप 40% आपको होना जरूरी है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन की जो वेबसाइट है, आपको उम्मीदवार को वेबसाइट एमपी अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं से आपको पंजीकरण करने के बाद में वहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर इस्टेब्लिशमेंट सर्च पर जाकर कंपनी का नाम उपलब्ध है, पूरी जानकारी आप वहीं से आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ बताया था 31/1 तक करना है, बाकी आप 15 तारीख तक इसके लिए आवेदन बढ़ चुके हैं, तो 15 फरवरी तक भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश और क्या है, तो उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि शिक्षण यानी जो यह जब परीक्षण प्राप्त करेगा तो आवेदक योग्यता रखता है उसकी जानकारी सही दे, यानी आप कुछ भी गलत मन से ना भरे, बिल्कुल सही जानकारी दे। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार की निर्धारित अर्हता को पूरी तरह नहीं करते, तो हमारी आवश्यकता पर खरे नहीं उतरते अथवा उन्होंने कोई जानकारी छुपाई है, तो उसको निरस्त किया जाएगा। ना अगर आपको जब वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया जाएगा और अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो आपकी वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग उम्मीदवार अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे, चूँकि बाद में उसके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं आएगी। तो अगर आप ओबीसी है, एसटी है, एसटी एससी जनरल जो भी है कैटेगरी, उसको ध्यानपूर्वक भरे। अगर बाद में ऐसा कुछ होता है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो एडिट माय प्रोफाइल में जाकर परिवर्तन कर सकता है, ये आपके लिए वहाँ पर रहेगा। विज्ञापन के आधार पर किए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई या निपटारा अधिनियम के थ्रू होगा। उम्मीदवार चयन हेतु मध्य प्रदेश जो सिंगाजी भविष्य बनाए गए नियमों का विनियम पालन करने का बाध्य होगा, है ना। आपको जो भी उनके थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश की पावर जनरेशन कंपनी, उसके जो भी नियम बने उसको आपको पालन करना पड़ेगा। आवेदन को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगे का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है, यानी आपका आवेदन को आपको दोनों टीके लगाना चाहिए। जब ये परीक्षण अवधि रहेगी तो इसमें आपको 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा और 3 इच्छुक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। तो इस प्रकार से आपका ये पात्रता रहेगी। दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 पर लागू होगा। अगर आपकी कुछ दुर्घटना होती है तो वो आपका जो नियम है 1923 का, उसके हिसाब से आपको मिला जाएगा। फिर सिंगाजी ताप परियोजना डोंगलिया को बिना पूर्व नोटिस कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करना, सीमित करने, बढ़ाने का अधिकार होगा, है ना। उनके पास ये पूरे अधिकार है। चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान रखें कि शिक्षुता अधिनियम 1961 की दंडिका 2 के अनुसार यदि विज्ञापन परीक्षण के लिए नौकरी या रोजगार के लिए नहीं है, यह परीक्षण को प्राप्त, जैसे यह क्या है कि आपकी जो ये है ये केवल एक परीक्षण के लिए है, ये आप योग्य नौकरी के लिए इन्हें बाध्य नहीं कर सकते, है ना। तो डोंगेला किसी भी प्रकार के उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में विचार किया जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा बोले कि मैंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर ली और मुझे जॉब ही चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए वो कंपनी किसी भी प्रकार से आपको अप्लाई नहीं करेगी। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म दिखेगा, तो आपको आपकी शाखा डालना है। अगर एक ट्रेड से करा है तो आपको केवल एक ही ट्रेड से डालना है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिशियन से करा, इलेक्ट्रिशियन से करा है। यहाँ पर आपको वर्ग डालना है, ठीक है। आप ST SC कौन से वर्ग के, आवेदन का नाम, पिता का नाम, आप महिला पुरुष है, जन्म दिनांक, व्यवहार पत्रकार का आपको पता डालना है, मोबाइल नंबर, क्या आप अनुसूचित जाति दिव्यांग जो भी है आपको यहाँ डालना है। क्या पूर्व में अप्रेंटिसशिप एक्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो हाँ या ना में जवाब देना है। यहाँ पर आपकी परीक्षा का शाखा, औद्योगिक परीक्षा संस्था का नाम, सत्र, प्राप्तांक और पूर्णांक और प्रतिशत। यहाँ पर आपको पतिलिया पर चाहिए, क्या चाहिए, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ITI प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यानी 10वीं की मार्कशीट भी चलेगी, और परिचय पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दुर्घटना बीमा। तो ये सभी आपको यहाँ पर आवेदन के साथ फिल करना है और यहाँ पर आपको भेजना है, या फिर आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर भी पंजीयन कर सकते हो। तो ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल के पंजीयन की प्रोसेस पूरी लिखी गई है। तो इस प्रकार से अगर आप थर्मल पावर प्लांट में जॉब करना चाहते हैं, 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप है ना, एक ट्रेनिंग है एक प्रकार से, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यह जो ट्रेनिंग होगी ये आपकी 1 साल की रहेगी। इसमें आप किसी भी प्रकार से कंपनी पे कोई ब्लेम नहीं कर सकते कि वो आपको नौकरी भी दे। ये केवल 1 साल का परीक्षण है, उसके बाद में कंपनी के पास आपको नौकरी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो वो इसलिए अगर वहाँ पर करना है तो आप कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।